काम में है एनडीए की सरकार और नीतीश जी की भी सरकार है, उनके कुछ विधायकों के द्वारा पिछले दिनों भी वीडियो वायरल हो रहा था। हम खास करके नाम लेना चाहेंगे गोपाल मंडल जी का। जो भावनाएं उनके अंदर है, क्या लगता है इसको किस प्रकार से आप लोग? देखिए, सीधा सा बात है, अगर विरोधी नेता अगर कोई एक छोटा सा भी बात अगर किसी तरह से मिस कर जाए अगर तो उनको समाप्त कर दिया जाता है। और आप देखते हैं कि आए दिन एक नेता नहीं, कई नेता हैं कांग्रेस के, जदयू के, वो किस तरह से अभी आपने देखा 2025 में तेजस्वी यादव ही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। होली मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं ने लिया शपथ, बोले जितेंद्र कुशवाहा। रंगांव के धर्मशाला में होली मिलन समारोह पर रंगारंग कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। जिले के तमाम अधिकारी सहित कार्यकर्ता भी हुए शामिल। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय संजीव एवं कैमरामैन मिथुन से रूबरू हुए आरजेडी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र कुशवाहा ने कहा, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए तेजस्वी ही एकमात्र विकल्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर मिथुन जी। आज हम जिस जगह पर हैं वह तारापुर विधानसभा अंतर्गत रनगांव में है और यहाँ पर आज एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसको लेकर के हमारे बगल में जो है एक प्रमुख और वरिष्ठ नेता में है, इनका परिचय देना हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि लगातार इनसे हमारा संपर्क होता आ रहा है। आज क्या कारण है कि आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया? क्या और भी कुछ इसके पीछे का राज है? हालांकि आज होली मिलन समारोह, लेकिन कुछ न कुछ तो निश्चित तौर पर हम राजनीतिक विषयों को लेकर के बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी बातचीत करेंगे कि बीते दिनों एक मामला सामने में आया है। विधायक खास करके वह भागलपुर जिला अंतर्गत आते हैं और वह जो विधायक है आज के समय में बहुत तरह की बातें कह रहे हैं। इसको लेकर के हम इनसे भी कुछ बातचीत रखना चाहेंगे और करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि क्या पावर का यह इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं, और खास ही खास वर्तमान समय में इनके संगठन के द्वारा क्या क्या काम किया जा रहा है, इसको लेकर के आज होली के शुभ अवसर पर हम निश्चित तौर पर थोड़ा सा ही लेकिन संक्षिप्त रूप में इनसे बातचीत करेंगे। चलिए सबसे पहले इनका लेंगे परिचय और फिर आगे इनसे लंबी बातचीत करेंगे हम। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुशवाहा, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल तारापुर। चलिए, आज के मिलन समारोह का जो होली मिलन समारोह के पीछे भी कुछ राज है क्या? कोई राज नहीं है। होली जो है आपका सभी का पावन पर्व है हिंदुओं का, और उसी एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। तो आज जो है हम लोग सभी राष्ट्रीय जनता दल के तारापुर विधानसभा के कार्यकर्ता होली मिलन समारोह कर रहे हैं, उनसे मिले मिलेंगे। और निश्चित तौर पे 2025 में विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम करेंगे इस होली मिलन समारोह। चलिए, आपने बात करी है संगठन की और अपने युवाओं में एक संघर्ष का भाव पैदा करने का। क्या योजनाएं हैं और उन किन योजनाओं को लेकर के आप जनता से रूबरू होने जा रहे हैं? ये योजना जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत सारे जो पिछले 15 साल से जो आप देख रहे हैं, जो नीतीश बाबू विकास मोहरा पीट रहे हैं और विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है, उन सारी चीज़ों को लेकर के आज हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे विकलांग की बात हो, चाहे विधवा की बात हो, चाहे सभी प्रकार के युवाओं की बात हो, सबको लेकर के बहुत सारी योजनाओं को लेकर के चले हैं। हम कार्यकर्ता उसको जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और लोगों को विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं। अगर हमारे नेता की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर माँ बहन का जो मान सम्मान है 2025 चुनाव के बाद जो है आपको 2500 रुपया महीने के और खास करके एक नया योजना बेटी योजना प्रारंभ किया है, जिसमें कि जो बेटी होगी जो वो आत्मनिर्भर, जब वो 25 साल तक हो जाएंगी तो उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना लेके आएंगे। इसके प्रकार कई प्रकार की युवाओं के लिए जो आज नौकरी की बात है, आप देखते हैं कि जब उनको उन्होंने 2020 में कहा था कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और जब उनको मौका मिला मात्र 17 महीने में 5 लाख युवाओं को, इसलिए यहाँ के युवा, पूरे बिहार के युवा उन पर आह्वानित है और 2025 में निश्चित तौर पर को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और आज होली मिलन समारोह है, इस होली मिलन समारोह खास करके पूरे तारापुर विधानसभा के एक कार्यकर्ता आए हैं राष्ट्रीय जनता के और आज होली मिलन समारोह। चलिए, एक सवाल हमारा और भी है। अभी
चिराग पासवान जी का एक बहुत बेहतरीन बयान आया है कि 40 साल पहले उनको क्या इस प्रकार की कोई योजनाएं नज़र नहीं आ रही थी। आज जब उनका पूरा अस्तित्व मिट गया है बिहार से, तो नई नई योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कहें? ऐसा कुछ नहीं है, समय की जैसी मांग होती है उसमें मुताबिक काम किया जाता है। जिसमें आदरणीय मेरा बिहार की माता रानी देवी जब हमारी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने गरीबों को आवाज़ देने का काम किया। गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लेकर के आए। आज यही वजह है कि गरीब परिवार जो है इनके ऊपर दलित महादलित जितने भी लोग हैं इनके ऊपर जो विश्वास है, विश्वास के बदौलत आज जो है हमारे खास करके जो वर्तमान सरकार है वो परेशान है हमारे नेता से। और अभी चूँकि उन्हीं का लड़का आदरणीय यादव जी है जिनके पास सिर्फ विकास ही विकास नज़र आ रहा है। और निश्चित तौर पर 25 के अगर मौका मिलता है तो आप देखेंगे कि जो 2000 जिस तरह से उन्होंने हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मान सम्मान देने का काम किया था, उससे ज़्यादा अभी जो है गरीबों को मान सम्मान मिलेगा। चलिए, आपने नीतीश जी की बात करी है, सरकार उन्हीं की है अभी वर्तमान में राज्य में और केंद्र में भी। लेकिन जो 4 लेन का काम हो रहा है, साथ में अगवानी पुल का भी लगातार लंबे समय से काम चल रहा है, तोड़ो और जोड़ों की नीति चल रही है, इसको लेकर के आप क्या कहना है? कि अगवानी पुल की जहाँ तक बात है, अगवानी पुल के बारे में आप सब जान रहे हैं कि ये जो है इसको बनना कब था, बन कब रहा है, कितना बाकी हुआ तो ठीक है। अभी सबको भरोसा करना मुश्किल है कि अगवानी पुल बन के तैयार होगा या नहीं। जब तक तैयार नहीं होता है तब तक सबको विश्वास चाहिए। यही बात 4 लाइन में चल रहा है काम। वो बेचारे लक्षण इसी तरह से समय को दिखा करके अपना पास कर लेंगे, उसके बाद बनना है बनेगा, लेकिन जब तक समय पार है। लेकिन एक सवाल और है कि पूरे क्षेत्र का अगर हम लोगों ने भी भ्रमण किया, लगातार हम लोग अपने चैनल के माध्यम से इस खबर का प्रकाशन भी करें, कहीं भी पूरे कार्य योजना में कोई भी योजना पट नहीं है और ना ही कोई संवेदन। आज जिस जगह पर आप आए हुए हैं जहाँ पर ये होली मिलन समारोह हो रहा है, आज से 15 दिन पहले जो है यहाँ पर आए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी आए हुए थे। उन्होंने विकास का ढिंढोरा पीट कर गए। अगर बगल में तालाब आपको दिख रहा होगा, सिर्फ बैनर पोस्टर लगा हुआ है, रंग रोहन का काम हुआ है। अभी जाए हुए मतलब 15 दिन हुआ है, जो मुझे क्या हिसाब हुआ है। इसको प्रमुखता से अखबार में छापा गया था कि रंगगांव मंडी का कायाकल्प हो गया है, सामने दिख रहा है। कहीं रिंग रोड की बात हुई है। हमको तो लगता है ये सब चुनावी मसला है। आप देखेंगे चुनाव संपन्न हो जाएगा, ये सब संदेश तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते जब तक इनका काम नहीं हो जाता है। घोषणा, ये तो घोषणा की सरकार है, घोषणा कर दी है, घोषणा हो गई, लोग विश्वास में लेना चाह रहे हैं लेकिन लोग विश्वास में नहीं आएंगे। आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जिन बातों को लेकर के आए हुए हैं, अपने गाँव का कार्यकर्ता जा रहे हैं, उन पर विश्वास हो रहा है और 2025 में हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, उसको भी सकता है। उसके बाद आप देखेंगे विकास किस तरह से आगे जाती है। जिस तरह हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव विकास हुआ था ठीक उसी तरह चल रहा है और उससे दुगना हमारे चलिए, एक सवाल हमारा और भी है। अभी सत्ता में है एनडीए की सरकार और नीतीश जी की भी सरकार है। उनके कुछ विधायकों के द्वारा पिछले दिनों भी वीडियो वायरल हो रहा था, हम खास करके नाम लेना चाहेंगे गोपाल मंडल जी का। जो भावनाएं उनके अंदर है, क्या लगता है इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, सीधा सा बात है, अगर विरोधी नेता अगर कोई एक छोटा सा भी बात अगर किसी तरह से मिस कर जाए अगर तो उनको समाप्त कर दिया जाता है। और आप देखते हैं कि आए दिन एक नेता नहीं कई नेता है जदयू के, वो किस तरह से अभी आपने देखा जो विधायक है गोपाल मंडल जी है और एक अजय मंडल आपके सांसद। हाँ, तो आप देखते हैं कि वो जो है जिस तरह से छोटी छोटी बात गंदी गंदी बातें बोलते हैं समाज में और सिस्टम के लिए अच्छी निकलती है सरकार के द्वारा, उनको असली नहीं लाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। और उनके विधायक ही खुद इस तरह से बात करते हैं तो सर क्या कार्रवाई करते हैं? संभव नहीं है कर पाएंगे, लेकिन चीज़ बांधे जा चुके हैं। उनको सिर्फ कुर्सी चलाना है, कुर्सी चलाने के लिए गिरे हुए हैं, बस वही काम करेंगे और नज़रअंदाज करेंगे, कुछ नहीं होगा। उसका जो मन होगा वो करेंगे, उसका शासन है, वो अपने शासन के आड़ में बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी गाड़ी जाना और बहुत बातें कर सकते हैं। चलिए, ये कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पावर का उनका गलत इस्तेमाल होता है। पूरा आज हम नहीं बोल रहे हैं या हम आवाम बोल रहा है। आज जाके देखिए ब्लॉक की क्या स्थिति है, अनुमंडल की क्या स्थिति है, थाना की क्या स्थिति है, बिजली विभाग की क्या स्थिति है। अभी हम बैठल थे यहाँ पर, अभी एक व्यक्ति आया जो बिजली विभाग के द्वारा उसको जो किस तरह से फाइन कर दिया है, गरीब है, 34,000 रुपया वो एक करा दिया है। मैंने जब बात किया तो पता चला कि किसी ने करता है किया गया है।
शासन सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और यही करा रहे हैं, तो देखने वाले कोई नहीं है। और जब चुनाव आएगा तरह तरह की लुभावनी बातें करते हैं और कहीं के हमारे गरीब लोग इस लुभावनी में फंस जाते हैं, लेकिन हम आगाह करेंगे कि ऐसी लुभावनी बातों को मत करिए। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव पर विश्वास कीजिए, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव पर विश्वास कीजिए और जो है इस बार 2025 में इस होली मिलन को मनाते हुए 2025 में को मुख्यमंत्री बनाने का कोशिश करें। चलिए, अंतिम समय में होली है और कल 14 तारीख को होली का पूरा रंग और विजय हो जाएंगे पूरा देश। इसको लेकर के अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या मैं पूरे प्रदेशवासियों से, जिलावासियों और खास करके अपने तारापुर विधानसभा के समस्त जनता को, समस्त नागरिक माता बहनों सभी अभिभावकों को हम होली की शुभकामना देते हैं कि जो है आप लोग बड़ी हर्षोल्लास के साथ होली मनाएं। खासकर रमज़ान का भी पर्व चल रहा है, पावन पर्व चल रहा है। हम तमाम मुस्लिम भाइयों को भी अपनी तरफ से रमज़ान की बधाई देते हैं। दोनों एकता के साथ होली का मिलन और रमज़ान का पर्व संपन्न करें, यही मेरी कामना है, यही मेरी दुआ है, मेरी शुभकामना है। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी प्रदेश सचिव हैं और साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि इस क्षेत्र के आगामी दिनों में जो 2025 का चुनाव होने जा रहा है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये भावी उम्मीदवार के रूप में भी लोग इनको देख रहे हैं। चलिए, सवाल बहुत रहा और ख़ास करके हम लोगों ने आज जो पिछले दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा था, खास करके गोपाल मंडल जी का, इसको लेकर के हमने इनसे सवाल रखा। इन्होंने कहा कि आज कहीं ना कहीं अपने शक्ति का, अपने पावर का निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं और यही नहीं बल्कि नीतीश सरकार इस पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने में सक्षम नहीं हो पाएगी, क्योंकि सत्ता उन्हीं का, शासन उन्हीं का, प्रशासन उन्हीं का है। इसलिए उस पर किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं होगा, जैसा कि इन्होंने बताया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि बीते दिनों जो भी आने वाला समय है, खास करके 2025 का, आज होली मिलन समारोह को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करते हुए क्षेत्र में प्रचार प्रसार के साथ साथ आगामी दिनों में जो योजना चल रही है, यानी कि खास करके विधानसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारियां चल रही है, निश्चित तौर पर एक आगाज़ है और आज हो सकता है कि आज के बाद से यह अभियान लगातार चलता रहे और आगामी दिनों में जो योजनाएं चल रही है, खास करके आरजेडी की ओर से तेजस्वी जी को निश्चित तौर पर अपने बिहार का नेतृत्व सौंपने की बात चल रही है। यह तो बात सही है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बार एक आवाम और एक आवाज़ निश्चित तौर पर तेजस्वी जी के पक्ष में जा रहा है, लेकिन चुनावी जंग और चुनाव बहुत अलग तरह का होता है। वह आने वाला समय और आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसको अपना मत दे करके इस बिहार का नेतृत्व देती है। यह तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। चलिए, हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटे स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।